अगर मैं आप लोगों से सिंपल सा सवाल पूछूं कि इंडिया में इस समय मोबाइल फोन ब्रांड्स के अंदर सबसे ज्यादा अंडररेटेड ब्रांड कौन सा है, ज्यादातर लोग इसका आंसर शायद मोटोरोला देते हैं। अब पीछे का एक रीजन ये है कि मोटोरोला देखा जाए तो एक जमाने में मोबाइल फोन का बादशाह हुआ करता, मतलब नोकिया के बाद मोटोरोला का नंबर आता था। और जिन लोगों को नहीं पता, मोटोरोला ने ही मोबाइल फोन की तरह से शुरुआत करी थी। पहला पब्लिक मोबाइल फोन से कॉल एक मोटोरोला के डिवाइस से लगा था। और तो और आज के समय में इंडिया में फोर्सेस के अंदर मोटोरोला के जो वॉकी टॉकीज होते हैं उनका भी यूज किया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे बता सकता हूँ कि एक जमाने मोटोरोला बादशाह हुआ करती थी, फिर स्मार्टफोन का जमाना आया, फिर कुछ चले, फिर बीच में थम गए। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर मोटोरोला को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला ये लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप खुद ध्यान से देखो, पिछले 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने अपना एक भी फालतू फोन लॉन्च नहीं किया। आप हर दूसरी कंपनी देख लो, एक ना एक फालतू फोन देखने को मिल जाएगा। इनका एक भी फोन में उठा के ये नहीं कह सकता कि जिस प्राइस पॉइंट पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने फोन लॉन्च किया था वो फालतू है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जिसके हिसाब से हम वो फोन किसी ना किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। एक ऐसा फोन आपको मोटोरोला की तरफ से देखने को मिला था। लेकिन आखिर मोटोरोला की कहानी क्या, कैसे मोटोरोला ने अपना को पूरी तरीके से बदल दिया, सब कुछ आज वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, सबको आपको पता रहेगा कि मोटोरोला जो है वो बहुत पहले से मोबाइल फोन बना रही थी और फीचर फोन वाले मार्केट में थी। खैर उसकी बात हमें करनी नहीं है, वो एक अलग जमाना था, अलग चीजें थी। जब 2007 में आईफोन आता है उसके बाद हर कंपनी यहाँ पे एक अपना एंड्रॉइड फोन या टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन बनाने के पीछे भागती है। एंड्रॉइड को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरीके से हर कंपनी चूज करती है कि सॉफ्टवेयर तैयार है, उन्हें बस यहाँ पे हार्डवेयर तैयार करना है। अब मोटोरोला भी इस रेस में कूदती है, यहाँ पे अपना एट्रिक्स नाम से फोन निकालती है, ड्रॉइड नाम से फोन निकालती है, मोटोरोला का ब्लर नाम से अपनी खुद की कस्टम स्किन यूआई निकालती है। लेकिन मार्केट में कुछ खास यहाँ पे कमाल दिखा नहीं पाते। इसके पता है पीछे का सिंपल सा रीजन क्या, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त था। यहाँ एलजी अच्छे फोन बना रही थी, यहाँ पे उस समय एचटीसी थी मार्केट के अंदर, यहाँ पे सैमसंग किंग बन के बैठा हुआ था मोबाइल फोन के अंदर। मोटोरोला वाले कोशिश करके भी अच्छी पोजीशन ले नहीं पा रहे थे। और उसके बाद क्या रहता है, जो मोटोरोला मोबाइलिटी रहती है उसको यहाँ पे लगभग $12.5 बिलियन में गूगल यहाँ पे खरीद लेती है। यस, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन होता है मोबाइल फोन वाली दुनिया के अंदर। लेकिन इसका इंपैक्ट आगे चल के काफी बड़ा पड़ने वाला था। अराउंड 2011 में $12.5 बिलियन में मोटोरोला को खरीद लिया जाता है गूगल के द्वारा। और गूगल यहाँ पे क्या करते हैं कि मोटोरोला के काफी सारी चीजों का यहाँ पे यूज करती है और इंटरनल काफी सारी चीजें चेंजेस करती है। जिस तरीके से काम वो कर रहे होते हैं वो सारे काम बंद होते हैं। और अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे गूगल जो डायरेक्शन देगी उस डायरेक्शन में यहाँ पे मोटोरोला काम करेगी और यही चीज यहाँ पे चलती है। उसके बाद मोटोरोला की सारी प्रोडक्ट लाइनें खत्म हो जाती है और मोटोरोला पे फोकस किया जाता है सिर्फ 3 मेजर प्रोडक्ट्स पे। एक बजट फोन बनाएंगे मोटो ई, एक मिड रेंज फोन बनाएंगे मोटो जी और एक फ्लैगशिप फोन बनाएंगे मोटोरोला एक्स। मोटो एक्स कलर बैक के साथ आता था मल्टीपल कस्टमाइजेशन के फीचर्स से। मोटो जी एक मिड रेंज फोन था, सही प्रोसेसर के साथ सही फोन मिड रेंज सेगमेंट में। और मोटो ई एक कंप्लीट बजट फोन था। और उस जमाने में इन फोन में पता क्या खास बात थी, यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड आता था इन फोन के अंदर। उस जमाने में कंपनी स्टॉक एंड्रॉइड को छूती भी नहीं थी, यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता था। और तो और बात की जाए तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलता था। मतलब 12-13 का एक ऐसा जमाना था, आप खुद सोच सकते हो उस जमाने में माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी अपडेट का ऑप्शन तक नहीं देती थी अपने मोबाइल फोन के अंदर। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास खुद के पास एक माइक्रोमैक्स का फोन था। इसके बाद यहाँ पे लोग प्रॉमिस करते हैं कि हाँ इसके अंदर अभी हम यहाँ पे जेली बीन के ऊपर दे रहे हो तो किटकैट का अपडेट हम इसके अंदर देंगे। टाइम बद नहीं बताते थे लेकिन कम से कम ये ठप्पा लगा के आपको मिल तो रहा है कि आपको अपडेट मिलेगा। और उस जमाने में जब मोबाइल फोन पहले दुकानों में बेचे जाते थे, मोटोरोला पहली बार एक ऐसी कंपनी निकल के आई थी जिसने ऑनलाइन सेगमेंट को पकड़ा था, फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल ले गई थी। और इसी की देखी में Xiaomi वाले खुद बाद में फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना फ्लैश सेल लगवाई थी। लेकिन मोटोरोला के मोबाइल फ्लैश सेल में नहीं बिकते थे, नॉर्मल सेल में बिकते थे। लेकिन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने कारण और ऑनलाइन जाने कारण कीमत बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करी थी और उस चक्कर में काफी अच्छा फोन यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रहा था और यही कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन फिर जब ये अपना अगले फोन निकालने वाले होते हैं उसी के पहले ये गूगल वाले मोटोरोला को बेच देते हैं लेनोवो को। बिल्कुल सही सुना। और पता है अप्रोक्सीमेटली किस प्राइस में बेचते हैं, $2.91 बिलियन में। मतलब $12.5 बिलियन का खरीद के 2.91 बिलियन में बेच रहे हैं। पीछे का रीजन सिंपल सा ही रह जाता है, गूगल ने मोटोरोला को खरीदा था सिर्फ और सिर्फ उसके पेटेंट्स के लिए। गूगल के को चाहिए थे टेक्नोलॉजी पेटेंट जो मोटोरोला ने इतने सालों में कमाया है, इतने सालों में रिसर्च करिए, डेवलपमेंट करिए, सारी चीजें इकट्ठी ले लो और बाद में उसे एंड्रॉइड में इंप्लीमेंट करो, अपने फोन्स के लिए चीजें बनाओ। इसके लिए उन्होंने यहाँ लिया था। और इनिशियली जब लेनोवो के पास जाता है तो लेनोवो के पास जब हैंड ओवर होता है तो
तो एकदम से चेंजेस नहीं आते, धीरे धीरे आते। मोटोरोला वाले अपने हिसाब से फोन निकाल रहे होते, जैसे मोटो G2 हो गया, मोटो G3 हो गया, मोटो X सीरीज के अंदर मल्टीपल फोन्स होते हैं, धीरे धीरे मोटो X प्ले देखने को मिलता है, मोटोरोला का X फोर्स आता है, काफी सारे फोन्स एक अलग से एक लाइनअप आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिर एक डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है कि मोटोरोला के जो फोन हुआ करते थे वो धीरे धीरे उतने अच्छे होते नहीं है। जिसकी बात करें G4 प्लस एक ऐसा फोन निकल के आया था मोटोरोला का जिसके अंदर भयानक हीटिंग के इश्यूज थे, मोटोरोला का X प्ले आया था उसमें अंदर हीटिंग हो रही थी। ऐसे आपको बहुत सारे फोन्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बीच बीच में ऐसे फोन्स निकालते हैं जिनके अंदर ऐसा लगता है कि ये लेनोवो का ही फोन है, बस उसके ऊपर मोटोरोला का लोगो निकाल के बेच रहे हैं, और प्राइस का भी कोई सेंस नहीं, ओवर प्राइस्ड फोन होता है, इसके अंदर प्रोसेसर भी बेकार होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आगे आता है। अब धीरे धीरे मोटोरोला वाले कुछ नई नई चीजें भी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे एक Z सीरीज के अंदर भी फोन निकालते हैं और यहाँ पे पहला मॉड्यूलर फोन निकालते हैं। मैं कहूँगा कि इनोवेटिव कंसेप्ट था कि फोन है आपका, उसके पीछे अलग अलग बैक पैनल चिपकाते रहो और आपको एडिशनल फीचर मिल जाएंगे, यानी कि JBL का बैक चिपका दिया, आपको बड़े स्पीकर मिल गए, पावर बैंक जैसा बना दिया, बैटरी पैक चिपका दी। ऐसी हैसलब्लेड के साथ जो अभी OnePlus फोन बनाती है ना, उसके एक मॉड्यूलर फोन्स लेकर आए थे जो उसके पीछे चिपकाती आपके फोन के अंदर कुछ कैमरे की कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। यस, ये कुछ बनाई गई थी, लेकिन ज्यादातर चीजें कुछ खास नहीं थी, कुछ गिमिक्स लगे थे। इवन उस जमाने में मोटोरोला वालों ने अपना एक और मॉडल यहाँ पे निकाला था जिसके अंदर वो लोग 5G कैपेबिलिटीज दे रहे थे अपने 4G फोन्स के अंदर। इस टाइप के इनोवेशन पे लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये चीज मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चली। स्पेशली बात करें इंडिया मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में कहानी नहीं लगती। ये लोग अलग से ही प्रीमियम फोन्स बनाने लगे थे जिन्हें यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। और 2018-19 एक ऐसा जमाना था जहाँ मोटोरोला के बिल्कुल भी कोई खास फोन यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे उन फोन की कीमत भी अंधाधुन काफी ज्यादा हुआ करती थी और लोग है ना मूव ऑन कर रहे थे। कुछ लोग Xiaomi ले रहे थे, कुछ लोग इवन Asus के फोन ले रहे थे। उस जमाने में Asus बढ़िया फोन था, प्रीमियम में OnePlus आगे बढ़ रहा था, Realme तक आ गई थी उस जमाने में, और इन सबसे कम्पीट कर पाना मोटोरोला के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि मोटोरोला वालों ने उस समय Android One के साथ भी कोशिश करी थी। जैसे की बात करें मोटोरोला One फोन, मोटोरोला का X4 Android One प्रोग्राम के अंदर फोन लाए, लेकिन जब खुद सोचो कि गूगल को खुद को नहीं पड़ी Android One की, तो मोटोरोला भी क्या कर लेगा यार आके, और वो चीज भी यहाँ नहीं चली। इसके बाद कहानी में धीरे धीरे यहाँ पे ट्विस्ट आने लगता है। सबसे पहला ट्विस्ट मैं बताऊंगा कि 2019 खत्म होने के बाद 2020 से ये लोग अपने अंदर चेंजेस करते हैं, और वो चेंजेस का इंपैक्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है। जिसकी बात करें फोल्डेबल फोन के ऊपर फोकस करते हैं, मोटोरोला का रेजर निकालते हैं। हालांकि इतना कोई खास यहाँ पे चलता नहीं, और अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप फोन होता है वो, और एक फोल्डेबल फोन होता है, लेकिन एक फोल्डेबल फोन लाने की कोशिश की जाती है, वो एक इनोवेटिव चेंज मानूंगा। इसके साथ ही मोटोरोला का एक पॉपअप कैमरे वाला फोन उन्होंने निकाला था, वो थोड़ा बहुत मार्केट में चलता है। लेकिन इसके बाद से अगर मैं 2021 से लेकर अभी तक देखूं तो इन्होंने काफी सही फोन्स लॉन्च करे। मतलब कि एक सिंपल सी बात है, ऑन एन एवरेज लिमिटेड फोन्स यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, और ऐसे फोन्स रिलीज कर रहे हैं जिनकी लोगों को यहाँ पे बात पड़ी है। इसके साथ ही एंड्रॉइड के अंदर जो स्टॉक एंड्रॉइड, प्योर एंड्रॉइड का साथ होता है, वो इन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि इनका जो फोन होता है, ये लोग खुद स्टॉक एंड्रॉइड नहीं बोलते, ये अभी भी बोलते कि इनके फोन के अंदर प्योर एंड्रॉइड है, और उस प्योर एंड्रॉइड के अंदर आपको देखने को मिलती है मोटोरोला के माई यूएक्स क्लियर, जिसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ जेस्चर्स होते हैं मोटोरोला के, वो सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ ही इंप्रूवमेंट पता क्या क्या हुआ है, एडिशनल बेनिफिट जैसे कि थिंगशील्ड जैसी सिक्योरिटी यहाँ पे ऐड हो गई है, जिसके अंदर आपको एक एक्सटर्नल लेयर मिल जाती है यहाँ पे सिक्योरिटी की। इसी के साथ ही बात की जाती है, यहाँ पे आपको मोटोरोला का एक रेडी फॉर पीसी देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग का डेक्स होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है, जिसके अंदर मोबाइल फोन से कंप्यूटर की स्क्रीन और कीबोर्ड माउस जोड़ के आप एक फुल फ्लैग डेस्कटॉप का मजा ले सकते हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात किया तो कैमरा यूआई अब धीरे धीरे यहाँ पे लोग इंप्रूव करने लगे, और इसके साथ ही अब धीरे धीरे यहाँ तक कि लोग मटेरियल यू के पीछे भी जा रहे हैं, जहाँ दूसरी कंपनीज नहीं जा रही, और एंड्रॉइड 12 के साथ मटेरियल यू देना वो इनके लिए काफी सही चॉइस थी, जिससे लोगों को पिक्सल जैसा एक्सपीरियंस मोटोरोला के फोन के अंदर मिल जाए। देखा तो सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारी चीजें उन्होंने सही करी है। सॉफ्टवेयर अपडेट का भी अगर प्रॉमिस लोग सही कर दो, लंबा सॉफ्टवेयर एश्योरेंस देने लगे, वो चीज यहाँ पे और बेटर होगी। इसके साथ मोटोरोला के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि पिछले साल के फोन देखो, अगर आप H सीरीज का फोन देखो, G सीरीज के देखो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉन्च हुए थे उसके अंदर सही चीजें ला रहे थे। जैसे की बात करें 90 हर्ट्ज का 10-बिट डिस्प्ले S20 फ्यूजन के अंदर आया था। इनके जितने भी फोन्स 5G के अंदर लॉन्च हुए, सबके अंदर बराबर 5G के बैंड्स है। कोई भी फोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2-3 5G के बैंड ही दे दियो सिर्फ नाम के लिए, ऐसी चीज यहाँ पे इन्होंने नहीं करी। इसके साथ ही बात करें तो 108 MP कैमरा हो गया, टेलीफोटो जूम लेंस हो गया, ऐसे कुछ फीचर्स भी लेकर आए जहाँ दूसरी कंपनीज नहीं काम कर रही थी।
थी। 778G जैसे प्रोसेसर के साथ भी सबसे पहले यही लोग अपना फ़ोन लेके आए। अभी भी देखा जाए तो G8 Gen 1 जब आने वाला तो मोटोरोला यहाँ पे कूदे और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में उन्होंने निकालने की कोशिश करी। ऐसी बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें मोटोरोला ने यहाँ पे करी हैं, लेकिन फिर भी देखा तो मोटोरोला को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट वगैरह गेन करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बात करें मोटोरोला में, यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर अपडेट का उन्हें प्रॉमिस करना है, लेकिन अपनी थोड़ी हाइप वगैरह भी यहाँ पे बनाने की जरूरत है। और इसके साथ ही मोटोरोला ने यहाँ पे एक अच्छा काम करी कि लेटेस्ट प्रोसेसर को यहाँ चूज कर रही है। पहले यहाँ पे लोग केवल लिमिटेड प्रोसेसर के साथ फोन निकालते तो कुछ पुराने हो जाते थे वो, लेकिन अभी देखा जाए तो मीडियाटेक के नए चिपसेट्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आपको यूनिसोसी के नए चिपसेट, स्नैपड्रैगन के नए चिपसेट्स यूज कर रहे हैं और नए प्रोसेसर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में एग्रेसिव तरीके से। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही इनोवेशन के अंदर भी चीज़ों में इंप्रूवमेंट करें। जैसे बात करें 120-125 वाट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर काम चल रहा है। कहा जा रहा है इनका मोटोरोला का फ्रंटियर नाम का फोन आएगा, जिसकी पहला फोन होगा जिसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। इस टाइप की चीजें लोगों को बहुत पसंद आती है। अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन, वायरलेस चार्जिंग का फोन, यानी कि जहां दूसरी कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहे हैं वो सब चीजें अब मोटोरोला अपने फोन के अंदर ला रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बात यहाँ पे ये कि इनके फोन की कीमत यहाँ पे सही होती है। ऊपर से इनके अंदर ब्लोटवेयर और एड्स की प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलती। ये काफी जबरदस्त चीजें हैं जो मोटोरोला के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। इसके साथ ही अभी रिसेंटली उन्होंने टैबलेट्स के अंदर भी करा और टैबलेट वाले इस मार्केट में भी गए और टैबलेट देखा जाए तो 20,000 की रेंज के आसपास से काफी सही टैबलेट उन्होंने बना दिया था, जो कि हमने बताया था। वो दिखा तो एक सही चीज बना रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मोटोरोला वाले यहाँ पे सही काम कर रहे हैं और आपको पहले से ज़्यादा बेटर चीज़ें यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, जो इनके फ़ोन्स को यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा खास बनाती है। अब ये भी बीच बीच में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहती है। तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे लोग का भरोसा है, लोग यहाँ पे जीत रहे हैं। अगर थोड़ी सी हाइप बनाने लग जाए, थोड़ी सी चीज़ें होने लग जाए, लोगों को पता चलने लगे कि ये एग्जिस्ट करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है मार्केट में, तो वो चीज़ चल सकती है। फिलहाल के तौर पर मोटोरोला का मैंने देखा है कि 20,000 के नीचे, 30,000 के नीचे मोटोरोला वाले फोन यहाँ पे सही काम कर रहे हैं। 30,000 के ऊपर मोटोरोला को थोड़ा टाइम लगेगा खिसकने के अंदर, लेकिन बात यह कि मोटोरोला सही चीज हो रही है। और इसको अगर हम अंडररेटेड ब्रांड नहीं कह सकते तो क्या कह सकते, क्योंकि एक जमाने में बिल्कुल ही खत्म जैसे हो गए थे, बिल्कुल ही बेकार फोन आ रहे थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो कमबैक किया, जिस लेवल के फोन निकाले, वो यहाँ पे काफी अच्छे है। बात है आप लोग को मोटोरोला के फोन यहाँ पे कैसे लगते हैं, ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।